बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 6 अप्रैल है, हफ्ते का दिन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीरों ने एक दूसरे के साथ आहिस्ता आहिस्ता अब ये गुफ्तगू करना शुरू कर दी है कि गलती की है, हम सरकारी रहायश गाहों में आ गए हैं, क्योंकि इन्हें शायद ये गारंटी दी गई थी कि कम से कम 2-3 साल तो आप कहीं नहीं जाते, बाद में मिड टर्म इंतखाबात होंगे या फिर देख लेंगे। लेकिन जो हालात बनते चले जा रहे हैं, इन्होंने एक दूसरे को कहना शुरू कर दिया कि जल्दी लगता है कि सरकारी रहायशगाहें खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी वजह दो तीन चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको सरकारी रहायशगाहें खाली करनी पड़ेगी। इनके नाम लेवा, इनके अलंबरदार, इनके मुकदमा लड़ने वाले इस चीज का दावा कर रहे हैं कि इनकी खेड़ मुक गई है। आज नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में इस चीज का दावा किया है। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त इमरान खान से बात करना एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी नागुज़ीर हो चुका है, और वो भी ये चाह रहे हैं, और उन्होंने इस बात का दावा किया कि नून लीग का खेल खत्म हो चुका है। फिर अगर आप कुल मिलाकर देखें राना सनाउल्लाह साहब के बयानात को, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं, और जावेद लतीफ साहब के बयानात को देखें, तो आपको नजर आता है कि इन्होंने अपने लोगों का जहन बनाना शुरू कर दिया है कि देखें हमारे साथ ज्यादती हुई है। पहले हमें हुकूमत दे के ज्यादती की, और अब हमसे हुकूमत लेकर ज्यादती कर रहे हैं। अब ये जो सारी सिचुएशन बन रही है ना, जिसकी वजह से इनका ये इंप्रेशन बन रहा है, उसकी वजूहात दो तीन मुलाकातें हैं। वो दो तीन मुलाकातें इस वक्त इन्हें बड़ी तंग कर रही हैं। स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान डायरेक्ट कुछ रवाबत हुए हैं, और कुछ बैकडोर रवाबत हो रहे हैं। इन मुलाकातों की तफसील क्या है, मरीम नवाज साहबा के लिए किस तरह से मामला मुख्तलिफ हो गए हैं, इसके ऊपर कुछ जरा तफसील से डिस्कस करते हैं। जनाब, सबसे पहली बात तो यह है कि पहली मुलाकात हुई वो कोर कमांडर हाउस के अंदर हुई। कोर कमांडर हाउस में जो वज़ीर आला केपी के हैं, उनकी काबीना के साथ मुलाकात हुई, और वो बड़ी टॉक ऑफ द टाउन है। वो बड़ी ज्यादा उसके ऊपर जो है जी वो गुफ्तगू हो रही है। जो बंदा देखें इस वक्त जो है ना, वो कोर कमांडर हाउस मुलाकात के बारे में बात कर रहा है। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग इसको जो है ना वो बिल्कुल इस तरह से ले रहे हैं कि जैसे कि इमरान खान के साथ गद्दारी हो गई। पहली बात तो ये है नाज़रीन कराम, आपने ये याद रखना है कि जो इस वक्त सीएम केपी के हैं, वो वाहिद एक ऑफिशियल चैनल है गुफ्तगू का। यानी अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की बात होनी है, तो वो इसी ऑफिशियल चैनल के जरिए होनी है। इसके अलावा जितने भी राब्ते होंगे, वो बैकडोर राब्ते होंगे, और बैकडोर राब्ते मेरा नहीं ख्याल कि उतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं जितनी ऑफिशियल चैनल से हुई हुई गुफ्तगू जो है वो इफेक्टिव होती है। इससे पहले एक ऑफिशियल चैनल था एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान गुफ्तगू के लिए, वो सदर ममलिकत का था। अब खत्म होने के बाद आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जो आपके वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, ये वो वाहिद इंसान है जो कि ब्रेक थ्रू करवा सकते हैं, और ये वो वाहिद शख्स हैं जो ऑफिशियली इधर और उधर के पैगाम पहुंचा सकते हैं। तो ठीक है, कोर कमांडर हाउस में होने वाली मुलाकात ऑब्वियसली इस वक्त धचका है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, काबीना क्यों गई मिलने, अगर कुछ सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी तो वो वज़ीर आला हाउस में भी हो सकती थी। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें वो कहते हैं जी हर बात की तह में एक बात होती है, और वही असल बात होती है। तो कहीं ना कहीं बात तो बढ़ानी पड़ेगी ना। ये नहीं है कि आप स्टैब्लिशमेंट से डील कर लें, ये नहीं है कि आप डील करके बाहर आ जाएं, और ये नहीं है कि आप डील करके बाहर बुलवा लें इमरान खान को। लेकिन मामलात को तो कहीं ना कहीं दुरुस्त करने पड़ेंगे। अगर चीजें बेहतर करनी है, अगर गवर्नमेंट में वापस आना है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, तो भी तो कुछ ना कुछ गुफ्तगू करनी पड़ेगी ना। यानी कि कुछ ना कुछ तो आपको डायलॉग का प्रोसेस जो है ना वो शुरू करना पड़ेगा। कोई इनकलाब तो नहीं आ रहा है कि जिसमें आप मार धाड़ के को ऊपर जो है ना वो आ जाएंगे। आपको गुफ्तगू के जरिए, आपको बातचीत के जरिए आना पड़ेगा। एक मुलाकात ये है, और दूसरी मुलाकात नाज़रीन किराम एक और हुई है, जिससे असल जब इस मुलाकात का रौला पड़ा है और इस मुलाकात से होने वाली चीजों का पता चला है, तो उसके बाद जो इनके आपस में बता रहा हूं ना, वजीर मुशीर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि साडा गेम हो गई है, और छो जी कार ते जल्दी है, सरकारी घरां च आ गया है, जाना पैना है, ये वो इस मुलाकात से ज्यादा नाज़रीन किराम वहां पे गड़बड़ हुई है। सोर्सेज बताते हैं कि एक मुलाकात असद कैसर और दो और सियासी शख्सियात, असद कैसर वो उमर यूब भी हो सकते हैं, वो शिबली फराज भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे असद कैसर की कंफर्मेशन है, लिहाजा मैं उन्हीं का नाम लूंगा। असद कैसर और दो शख्सियात, ये इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में कहीं में मुलाकात हुई है इनकी। ये एक बैकडोर होने वाला राब्ता है। जरा ये बताते हैं कि ये वो बैकडोर राब्ता है जिसकी वजह से तकरीबन 8-9 महीनों के बाद इमरान खान इस काबिल हुए कि वो अपनी सियासी टीम से मुलाकात कर सकें। नहीं तो इससे पहले सियासी टीम को मुकम्मल दूर रखा गया था।
आपको पता है कि ना उमर यूम, ना असद कैसर, ना शिबली फराज कोई गुफ्तगू, या ना वो अडयाला आ सकते थे, ना बातचीत हो सकती थी। अदरवाइज जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल है, उस बेचारे की इतनी जरूरत ही नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े फैसले करे। ना उसकी इतनी से है और ना उसके अंदर कोई इतना कोई दमखम है कि वो अपने तरफ से कोई इमरान खान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, जनाब इतने बंदों को आने दूंगा और इतने बंदों को जाने दूंगा। ऑब्वियसली अडयाला में तो इस वक्त चिड़िया भी पर मारती है, तो वो भी साबों की मर्जी से जो है ना वो पर मारती है। तो साबों की मर्जी है। अभी ये जो सियासी मुलाकातें शुरू हुई और जो आपको तहरीक इंसाफ बतौर जमात मजबूत होना शुरू होते हुए नजर आ रही है, ऑब्वियसली उसके पीछे मुलाकातें हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इमरान खान स्टैब्लिशमेंट के साथ डील कर रहा है। इमरान खान बिल्कुल स्टैब्लिशमेंट के साथ डील नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। इमरान खान जेल में रह लेगा, वो जेल में मरना पसंद करता है, वो बाहर नहीं निकलेगा। उसका सिर्फ एक मुतालबा है कि मेरा जो आईनी हक है वो मुझे दिया जाए, और वो जो आईनी हक है उसके लिए कुछ ना कुछ ले दे होगी, कुछ बातचीत होगी, कुछ चीजें तय होंगी, कुछ ना कुछ गुफ्तगू होगी। तो ये अभी उस प्रोसेस का आगाज लगता है, यानी जिस गुफ्तगू की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, और इसी गुफ्तगू इन्हीं चीजों को इंडोर्स कर रहे हैं नजम सेठी साहब। वो ये बता रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी आसानियां होंगी। कुछ चीजों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा लीवरेज भी दिया जाएगा। और लीवरेज क्या देना है, कोई आसान थोड़ी होना है, यानी कि जो उनके ऊपर सख्तियां ऑब्वियसली उनको थोड़ा कम किया जाएगा। लीवरेज का मतलब ये है कि जो तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान के ऊपर सख्तियां हैं, थोड़ा सा उन चीजों को जो है वो उनके ऊपर हाथ हौला रखा जाएगा। लेकिन इसके बाद नजम सेठी साहब न जाने क्यों डंडी मारते हैं, या क्या है, या फिर वो वाकई उन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो यही है, वो ये बताते हैं। लेकिन इमरान खान को साल सवा साल अभी बाहर नहीं आने देना है। इमरान खान के बारे में ख्याल ये है कि इसको अंदर रखना है। लेकिन हमारी इत्तलात नाज़रीन करम ये बताती हैं कि इमरान खान को इस वक्त जितना ज्यादा जेल में रखा जा रहा है, उतना ज्यादा लावा पकता चला जा रहा है, जो कि लावा फट जाएगा। और ये बात तो कंफर्म है, हबीब अकरम साहब ने भी इस बारे में इंडोर्स किया कि जितनी आप ताकत लगा लें, जो कुछ दिल कर लें, अगला जो इलेक्शन है उसमें भी पीटीआई 2 तिहाई से आ रही है। पीटीआई की 2 तिहाई और पीटीआई की मकबूलियत तभी नीचे जाएगी जब उसको गवर्नमेंट करने का मौका मिलेगा। हाँ, वो गवर्नमेंट में आते हैं, खामियां करते हैं, महंगाई ठीक नहीं होती है, गवर्नेंस में इश्यूज होते हैं, स्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाइयां चल जाती हैं, मामलात खराब हो जाते हैं, फिर लोग कहेंगे यार देखो जी इन्हों दे वास्ते इन्ना कुछ कीता सी। और अभी तो तहरीक इंसाफ मजलूम है और लोग मजलूम के साथ खड़े होते हैं। ये बुनियादी बात जिस दिन हमें समझ आ जाएगी, उस दिन हमारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे कि आप जितना जुल्म बढ़ाते जाएंगे, इतना उनका वोट बैंक बढ़ता चला जाएगा। तो लिहाजा शायद ये इस बारे में कुछ चीजें समझ आई और सोचा गया है कि थोड़ा सा, क्योंकि देखिए तहरीक इंसाफ पे मामलात अभी भी कड़े हैं और टफ हैं। अभी भी बुशरा बीबी के मतलब अभी बुशरा बीबी जहर की बात कर रही हैं। अभी भी इमरान खान को जेल से बाहर नहीं लेके आ जा रहे हैं, तो चाहिए था कि ईद से पहले बाहर आ जाते। वैसे दो अच्छी खबरें भी हैं कि वो फवाद चौधरी बहरहाल कल रात ईद से पहले बाहर आ गए हैं। उनकी बेटियां उनको मिली और वो बड़ा एक इमोशनल सीन था। उनकी बेटियों ने बड़ा इंतजार किया। बड़ा दिल को तकलीफ देती थी वो तस्वीरें, जब वो हाथों में पहने हथकड़ी अपनी बेटी को उठाते थे। तो यकीन करें कि जो भी साहिब औलाद है उसका जिगर जो है वो फट जाता होगा कि यार क्या एक सियासी कैदी को क्या क्या देखना पड़ रहा है। ऑब्वियसली फवाद चौधरी का वो कसूर तो नहीं था ना, जिस कसूर के लिए फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया हुआ था। ये सबको जानना जरूरी है, कोई फवाद चौधरी का उसमें कोई कसूर नहीं था। बहरहाल एक अच्छी खबर ये भी है कि नाज़रीन कराम देखिए ना, ये आप इन्हें रिलीफ कहें, आप कुछ भी कहें, एक और खबर ये भी है कि राना बिलाल जो कि NA 81 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब MNA हैं, और वो फॉर्म 45 के मुताबिक MNA हैं, उनकी जीत को 18,000 वोट जो है ना वो करके, यानी कि रिजेक्ट करके उनकी जीत को मनसूख किया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को कामयाब करवाया गया। अब लाहौर हाई कोर्ट से उसको मनसूख कर दिया गया है और दोबारा से राना बिलाल जो हैं वो इस वक्त MNA बहाल हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी मजेदार बात है। और मैं आपको बताऊं कि कोर्ट से एक खबर ये भी है कि अब हुआ ये है कि जो 2 जज थे उस उनकी जगह अब जो है ना वो 6 जजेस और बैठ रहे हैं, और ये 180 दिनों के अंदर केसेस जाने हैं। और तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर हल्कों को जो है वो चैलेंज कर रखा है, और यहाँ पर जो है ना वो अच्छे की उम्मीद है। अब आ जाते हैं नाज़रीन कराम मरियम नवाज साहबा के बारे में, और फिर मुझे शेर अफजल के बारे में भी आपको एक खबर देनी है। हमारी खबर अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची साबित हुई है, वो मैंने आपके सामने उसकी कुछ चीजें रखनी है। देखिए जो है ना मरियम नवाज साहबा वाला मामला, फॉर्म 47 की जो मोहतरमा वज़ीर आला हैं, उनके अंदर बुग़्ज़, कीना, हसद और गुस्सा ये भरा हुआ है। वो जब बोलती हैं तो उनके लफ्ज़ों के साथ ये बुग़्ज़, कीना, हसद और गुस्सा ये उबल-उबल के बाहर आता है, उमड़-उमड़ के बाहर आता है। ख़ास तौर पर
वो डोर वाले मामले के अंदर जिस तरह से इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के बारे में की है, ये पूरे के पूरे सूबे के अंदर नफ़रत पैदा करने वाली बात है। जी, वो तो मोटरवे से कोई भी आ जाता है, ये वो मतलब मैंने पहले भी कहा यानी कि क्या वो पासपोर्ट लेकर आएँ? क्या वो वीज़े लगवा के आएँ पंजाब के अंदर? थोड़ा-सा खौफ़े खुदा कीजिए, एक-दूसरे के साथ मोहब्बत पैदा कीजिए, सूबों के अंदर नफ़रत मत पैदा कीजिए। आप करना चाहते हैं तलाशियाँ लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह के बयानात से गुरेज़ कीजिए। अब उस बयान पे नाज़रीन इकराम वो शदीद बेइज़्ज़ती हो रही है मरियम नवाज़ साहबा की। वो मतलब जो है ना वो थू-थू हो रही है कि आपकी सोच है। यानी काम इस वक़्त हद से बढ़ चुका है। आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो मरियम नवाज़ साहबा का ही ये बयान हर तरफ नज़र आता है। और मरियम नवाज़ साहबा के बयान के ऊपर मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा जो कि इसे सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अपराइट सोच के लोग हैं, जो कि फंडामेंटलिस्ट्स नहीं हैं, जो कि थोड़े खुले ज़हन के लोग हैं। इस वक़्त वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि दुरुस्त बात है, आप क्या मतलब आप मुल्क के अंदर क्या डिवीज़न पैदा करना चाहती हैं? आप मुल्क के अंदर क्या करने चाह रही हैं? तो इस वक़्त नाज़रीन कराम मरियम नवाज़ साहबा को तो मतलब आप समझें कि बात करके देने आए हुए हैं कि उन्होंने किया तो किया क्यों? अच्छा जनाब एक सबसे बड़ी खबर और हमारी खबर जो सच्ची साबित हुई उसके बारे में आपको बता दूँ। मैंने आपको बताया था कोर कमेटी से भी बड़ी एक कमेटी बन रही है। ये मेरी खबर मैंने आपको दी थी और बहुत सारी जगहों पर जारी होने से पहले मैंने आपको खबर दी थी और मैंने आपको पहले बता दिया था कि शेर अफ़ज़ल मरवत उस टीम का हिस्सा होंगे। अब ये 14 रुकनी नाज़रीन किराम कमेटी बन गई है और इसे काइंड ऑफ ये कहा जा रहा है ये एपेक्स कमेटी है। ये जो कोर कमेटी से भी बड़ी कमेटी होगी। इसके अंदर 14 लोग हैं। इसमें हम्माद अज़हर हैं, इसमें मियाँ असलम इकबाल हैं, इसमें बैरिस्टर गोहर हैं, इसमें उमर अयूब हैं, इसमें असद कैसर हैं, इसमें शाह फरमान हैं, इसमें नाज़रीन किराम औन बप्पी हैं। 2 नाम जो हैं वो बड़े ज़्यादा हैरानकुन तौर पर जो है वो शामिल हुए। एक शेर अफ़ज़ल मरवत का क्योंकि शेर अफ़ज़ल मरवत को इमरान खान इज़्ज़त करता है और वो कहता है दिलेर आदमी है, मैं इसकी इज़्ज़त क्योंकि शेर अफ़ज़ल मरवत का आज बयान भी आया हुआ था। वो कहते हैं जी, अगर मेरी वजह से पार्टी के अंदर इंतशार फैल रहा है तो मैं बिल्कुल अलग हो जाता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर लेता हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है करना। ये बहुत बड़ी बात होती है जो शेर अफ़ज़ल मरवत कह रहे हैं। ख़ैर वो अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इमरान खान इनकी इस बात से कभी भी इत्तेफ़ाक नहीं करेंगे और मैंने आज शेर अफ़ज़ल मरवत ने उस बात की तस्दीक भी कर दी कि जी, वो सोशल मीडिया वाला क्या मामला था। मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया शजरे ममनू है। शेर अफ़ज़ल मरवत की कोई बात इमरान खान को बुरी लगी है तो वो सोशल मीडिया वाली लगी है जिस पे जो शेर अफ़ज़ल मरवत हैं वो साइडलाइन हो गए। उन्होंने कहा जी मैंने फ़ौरी तौर पर अपना सोशल मीडिया से पीछे हट गया हूँ और मैंने कहा जनाब मैं इसके ऊपर जो है ना वो बात नहीं करूँगा। ठीक है? तो शेर अफ़ज़ल मरवत जो है वो उस कमेटी के अंदर आ गए हैं। गो के 2-3 लोगों ने बड़ा इसके ऊपर क्रिटिसिज़्म भी किया, ख़ास तौर पर रऊफ़ हसन, उमर अय्यूब और शिबली फरास। ये तीनों लोग जो हैं, इन्होंने बड़ा मना किया कि शेर अफ़ज़ल मरवत को शामिल ना करें, लेकिन इमरान खान ने शेर अफ़ज़ल मरवत को शामिल कर लिया। हाफ़िज़ फ़रद साहब का नाम भी सरप्राइज़िंगली इसमें है। हाफ़िज़ फ़रद साहब के ऊपर बढ़कर काफ़ी सारी एलिगेशंस थी, लेकिन इमरान खान उनके ऊपर एतमाद कर रहे हैं और वो उनका नाम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर इसके अलावा अब कोई और मेरा नहीं ख़्याल कि कोई चीज़ है और कोई रास्ता बचता है। अगर इमरान खान को लगता है कि ये मेरा जानिसार साथी है, तो बस ठीक है। इसका मतलब तो फिर यही इसको डायरेक्ट इसी तरह से लेना चाहिए, इसके अंदर तो कोई और चीज़ ऐसी है नहीं है। अच्छा शिबली फराज के बारे में नाज़रीन किराम एक और बात सुन लीजिए, इसे आखिरी खबर के तौर पे समझिए, ये मैं इम्पोर्टेंट खबर आपको दे रहा हूँ। जनाब इस वक़्त केपीके के अंदर ख़ास तौर पर कोहाट वग़ैरह में बड़ा गुस्सा पाया जाता है और शहरियार अफरीदी साहब ने ये सीधा कह दिया तुम्हारे बाप की पार्टी नहीं है, ये अवाम की पार्टी है। उन्होंने कहा जी खान तक के कॉज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं और दिस एंड दैट उन्होंने ये बात कही। शहरियार अफरीदी कह रहे हैं ये तुम्हारे बाप की पार्टी नहीं है, ये अवाम की पार्टी है। ये लोगों की पार्टी है और तुम लोग जो है ना उनके कहने का मतलब ये था वो इस तरफ इशारा कर रहे थे जैसे कि सेनेटरशिप की टिकटें जो है ना वो बिकी हैं और ये वो। अब नाज़रीन किराम ये इल्ज़ाम शिबली फ़राज पे आ रहा है। शिबली फ़राज के बारे में ख़्याल ये है, लोग कहते हैं कि उनके बारे में ये चीज़ें हुई हैं और उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। बहरहाल इसका सबूत किसी के पास नहीं है। ये वक़्त ही बता सकता है, चीज़ें ही बता सकती हैं, लेकिन इस वक़्त ये ज़रूर बात है कि जब एक असामी को जो है ना वो खाली थी और उसे पुर किया गया पैसों वाली असामी से, तो उससे सवाल उठे हैं। आम वर्कर जब पीछे रहेगा, तो इमरान खान ने इतना शऊर दे दिया इस कौम को कि वो चुप नहीं रहेंगी। वो आपसे सवाल करेंगे और बार-बार करेंगी और यही इस केस में हो रहा है। ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।